नमस्कार। आज हम अध्ययन करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं है क्या? विद्युत क्षेत्र रेखाओं से मतलब ये हुआ कोई आवेश है या आवेशित वस्तु है। मतलब अब आवेशित वस्तु है तो इसके चारों तरफ जो है कोई दूसरा आवेश आएगा तो विद्युत बल अनुभव करेगा। जहां जहां तक विद्युत बल अनुभव करेगा दूसरा आवेश, अन्य आवेश, वो क्षेत्र इसका विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ये बात हमने पहले कर ली है। अब बात है कि हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कहा धनावेश के कारण किसी बिंदु पे जो तीव्रता है वो कहाँ होगी? दूर होगी। धनावेश के कारण तीव्रता एकांक धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल किधर होगा? दूर की ओर। ये हमने लिखा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अंदर। इसी प्रकार से मैं कहूं ऋणावेश, तो ऋणावेश के कारण हमने लिखा है क्यों होता है, ये बात हम कर रहे हैं क्यों होता है ऐसा। ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है पास की, ऋणावेश के कारण पास की ओर और धनावेश के कारण दूर की ओर। तो ये जो लाइन है विद्युत क्षेत्र रेखा है, यानी धनावेश से शुरू हो रही है, ऋणावेश पे समाप्त हो रही है। तो ये इस प्रकार से बहुत सारी लाइनें इस प्रकार से खींच सकते हैं। लेकिन इनकी डेफिनेशन क्या होगी, परिभाषा क्या होगी? तो परिभाषा ये है, ऐसे बहुत सारी बना दे मैं। परिभाषा ये हो गई, विद्युत क्षेत्र में खींचे गए वे काल्पनिक वक्र हैं। यानी विद्युत क्षेत्र जो है उसमें खींचे हुए काल्पनिक वक्र हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, अभी मैं कहूं यहां पर ये को बिंदु ले लिया, जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये यहां पे स्पर्श रेखा ये खींच दीजिए। स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। क्या मतलब हुआ? देखिए, अभी यहां पे हम बात कर रहे हैं, मैं पूछूंगी यहां तीव्रता किधर है, यहां तीव्रता किधर है, तो यूं तो होगा नहीं कि तीव्रता की दिशा ऐसी हो जाएगी, ये दिशा फिक्स हुई। तीव्रता सदिश राशि है तो दिशा फिक्स होगी, और फिक्स कहां होगी? यहाँ पे ये पूर्व दिशा है, फिर यहाँ पे जाके पूरा थोड़ा चेंज हो गया है, ऐसे करते करते यहाँ पहुंचते कितनी हो गई है, पूर्व से विचलित हो गई है, और यहाँ पहुंचे तो अलग दिशा में हो गई है। तो यहाँ हम दिशा नहीं बता पा रहे हैं, तो हमने लिखा है कि विद्युत क्षेत्र रेखा जो है उसके किसी बिंदु पर क्या खींच देवे? स्पर्श रेखा खींच देवे। तो वो स्पर्श रेखा है वो किसकी दिशा को बताएगी? उस बिंदु पे तीव्रता की दिशा को बताएगी, क्योंकि तीव्रता की दिशा घूम करके अन्य दिशाओं में नहीं हो सकती, एक दिशा फिक्स बतानी पड़ेगी। अब बात हम यही बात लिखने वाले हैं, तो पहले मैं परिभाषा लिख देता हूं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब आती है माइकल फैराडे ने दिया था ये नाम विद्युत बल रेखाएं। अब आती विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है, परिभाषा लिखता हूं मैं। विद्युत क्षेत्र में खींचे गए काल्पनिक विद्युत क्षेत्र में खींचे गए काल्पनिक वक्र हैं, कर्व है, वक्र हैं, जिनके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, जिनके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। यहां तक हम पहुंच गए कि ये काल्पनिक वक्र है और अगर इनके किसी बिंदु पे स्पर्शरेखा खींचेंगे तो वो बताएगी हमारे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताएगी। अब आती है यदि विद्युत क्षेत्र में किसी धनावेश को स्थिर अवस्था, विरामावस्था, स्थिर अवस्था, एक जीरो था प्रारंभ में, स्थिर अवस्था से मुक्त किया जाए, यानी किसी आवेश को, धनावेश को यहां पर छोड़ दिया जाए धनावेश को, तो क्या होगा? तो उसका पथ विद्युत क्षेत्र रेखा के अनुदिश होगा, विद्युत क्षेत्र रेखा के अनुदिश होगा। देखिए हमेशा ऐसा नहीं होगा कि धनावेश को छोड़ देंगे, वो पथ उसके अनुसार होगा। अभी बात करते हैं, ये हमने कोई धनावेश छोड़ा, इस धनावेश में क्या लगेगा? धनावेश में होता है, समान आवेश में होगा प्रतिकर्षण, यानी ये वाला आवेश इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। ये वाला आवेश है ऋणावेश, ये है धनावेश। धनावेश और ऋणावेश में क्या होता है? आकर्षण। तो ये वाला इसको क्या करेगा? ये इसको करेगा आकर्षित, इधर, ये इधर वो इसको इधर खींचेगा और ये वाला इसको उधर मारेगा। तो इस प्रकार से ये उधर धक्का मार रहा है, उधर बल लगा रहा है, ये इधर खींच रहा है, इधर बल लगा रहा है, यानी धनावेश किधर जाएगा? इस धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखा की जो दिशा थी, विद्युत क्षेत्र रेखा की, उसके अनुदिश गतिमान हो जाएगा। लेकिन तभी ही हो पाएगा जब विद्युत क्षेत्र रेखा के क्या हो? समांतर हो, तो ही जा पाएगा। अगर यहाँ की बात करें तो कैसे जाएगा? यहाँ पर तो अलग अलग दिशा में होगा, यहाँ से सीधा ही जाएगा। तो अगर विद्युत क्षेत्र रेखा समांतर है उस वाली में, ये इस प्रकार से अनुदिश जा पाएगा। ठीक है, अब आती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं उनके हम गुण की बात करेंगे। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 या फिर 4 गुण लिखिए। तो देखिए गुण क्या है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, इंपॉर्टेंट लगा देता हूं। नंबर 1, पहला गुण, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। ऋणावेश पर समाप्त होती है। क्यों? कैसे? देखो, पहला काम ये धनावेश और दूसरा ये बना दिया हमने ऋणावेश। क्या कह रही है? कैसे हुआ? क्यों हुआ ऐसा? धनावेश के कारण तीव्रता की दिशा किधर होगी? दूर। ऋणावेश के कारण तीव्रता की दिशा क्या होती है? पास। बताइए, धनावेश से स्टार्ट हुई, ऋणावेश पे खत्म हो गई है। धनावेश के कारण तीव्रता की दिशा क्या होगी? दूर। और ऋणावेश के कारण तीव्रता की दिशा क्या होगी? पास। क्यों हो रही है? आप विद्युत क्षेत्र वाला जो पहला वाला वीडियो है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके अंदर आप जाके देखिए ऐसा होता क्यों है। क्योंकि हम तीव्रता की परिभाषा लेते हैं एकांक धनावेश पे लगने वाला बल। धनावेश में प्रतिकर्षण और धनावेश और ऋणावेश में आकर्षण, इसलिए ऐसा होता है।
धनावेश के कारण दूर की ओर और ऋणावेश के कारण पास की ओर। इस प्रकार से धनावेश से शुरू होगी और ऋणावेश पर समाप्त होगी। ये कार्ड आ गया है हमारे पास में। ठीक है, अब हम अगला गुण लिखें। एक बार आप इनको देखिए। अब दूसरा गुण देखते हैं। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, एक दूसरे को काटेगी नहीं। क्यों? दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि यदि ऐसा होगा मतलब प्रतिच्छेद करेगी, तो कटान बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु, तो कटान बिंदु पर तीव्रता की दो दिशाएं होंगी, होगी, जो कि संभव नहीं है। क्या मतलब है इस बात से? ये कहना चाह रहा है कि ये दो क्षेत्र रेखाएं हैं और ये आपस में अगर काट देती है मान लो, तो ये क्षेत्र रेखा एक ये थी और एक ये थी। अब इस कटान बिंदु है एक पी, यहां पर मैं पूछूं भैया बताओ तीव्रता की दिशा किधर है, तो आप बोलेंगे तीव्रता की दिशा है ये वाली है। दो दिशा बताओगे यहाँ पे कोई आवेश होगा तो उसमें दो दिशाओं में बल लगेगा, इधर भी लगेगा। संभव है ऐसा? संभव ही नहीं है, क्योंकि तीव्रता सदिश राशि है और उसकी दिशा होती है, एक निश्चित दिशा होगी। तो यहाँ दिशा दो बन रही है, दिशा तो एक होनी चाहिए, दिशा दो बन रही है, दो दिशाओं में बल कैसे लग सकता है? तो इसलिए ऐसा संभव नहीं है, कभी भी नहीं काटेगी, कभी भी रेखाएं आपस में नहीं काटेगी। अगला गुण नंबर 3, एक विद्युत क्षेत्र रेखा लंबाई के अनुदिश सिकुड़ती है, लंबाई के अनुदिश सिकुड़ती है, क्योंकि विपरीत आवेश आकर्षित होते हैं। क्या कहना चाह रहा है? ये धनावेश और ये ऋणावेश, ये लिखा है। सिकुड़ने से मतलब ये है, अभी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ये पूरा एरिया हो गया, और जब वो दूर रखेंगे तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। विपरीत आवेश क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। दूर करेंगे उतना ही क्षेत्र, अभी अनुभव इतना कर रहा है, दूर ले जाने में थोड़ा कम कर देगा, तो जैसे विद्युत क्षेत्र कम हो जाएगा इनके कारण परिणामी, इसके ऐसा हमने लिखा है। अगला नंबर 4, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं,
मतलब दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से दूर हटेगी। क्यों? क्योंकि समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं। क्योंकि समान आवेश प्रतिकर्षित होते हैं। देखिए क्या मतलब है इस बात से, एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये वाली है और दूसरी विद्युत क्षेत्र रेखा ये वाली है। ये एक दूसरे को क्या करेगी? प्रतिकर्षित करेगी। क्यों? क्योंकि धनावेश में क्या होगा? प्रतिकर्षण। समान आवेश ऋणावेश में क्या होगा? प्रतिकर्षण। इसलिए एक दूसरे से दूर हटेगी। प्रतिकर्षित मतलब दूर हटना। अगला 5 मिनट, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की सघनता। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की सघनता। सघनता मतलब होता है नजदीक, निकट। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की सघनता तीव्रता के परिमाण को प्रदर्शित करती है। तीव्रता के परिमाण को प्रदर्शित करती है। अर्थात जहां रेखाएं सघन होगी, अर्थात जहां रेखाएं सघन मतलब पास पास ज्यादा हो, निकट हो, सघन होगी, वहां तीव्रता अधिक होगी। क्या मतलब हुआ इस बात से? ये इस प्रकार से मैं चित्र बना देता हूं। यहां मैं नाम दे देता हूं इसका, ये रेखाएं हैं इस प्रकार से, और ये बिंदु है ए बिंदु पर तीव्रता, ये बिंदु है बी। आप ये गौर करें, रेखाएं सघन कहाँ है? यहाँ तो रेखाएं पास पास में है, यहाँ पे दूर है। इसका मतलब जहां रेखाएं नजदीक है वहां विद्युत क्षेत्र क्या है? ज्यादा है, तीव्रता ज्यादा है। जहां पे रेखाएं दूर दूर हैं, विरल हैं, वहां क्या होगा? तीव्रता का मान कम होगा। ऐसा लिख सकते हैं, ए बिंदु पर रेखाएं पास पास में ज्यादा थी तो यहाँ पे तीव्रता का मान ज्यादा होगा। बी बिंदु पर दूर दूर है इसलिए तीव्रता का मान कम होगा। अगर मैं सदिश रूप में बना दूं इसको तो आप कह देंगे परिमाण के रूप में कह देंगे। इसका मतलब हुआ ए बिंदु पर तीव्रता ग्रेटर देन बी बिंदु पर तीव्रता, क्योंकि ए बिंदु पर रेखाएं पास पास में ज्यादा हैं, मतलब वहां विद्युत क्षेत्र और तीव्रता का मान ज्यादा है। जहां रेखाएं दूर हैं वहां पे तीव्रता का मान कम है। चलो अगला गुण देखते हैं। अब देखिए अगला गुण देखिए, नंबर 6, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेशित वस्तु की सतह से लंबवत निकलती या प्रवेश करती है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा तो घटक e cos थीटा के कारण
सतह के इलेक्ट्रॉन गतिमान होंगे जो कि संभव नहीं है। क्या मतलब हुआ? इससे मतलब ये हुआ कोई वस्तु जो है उससे ये कैसे निकलेगी, यानी लंबवत निकलेगी या फिर लंबवत प्रवेश करेगी। लंबवत निकलेगी या फिर लंबवत प्रवेश करेगी। अब आती है, ये भी लंबवत बना देते हैं, गोलीय पृष्ठ, या फिर लंबवत ही प्रवेश करेगी। इसका मतलब ये हुआ, ये कोण कितना हो गया? 90 का हो गया। लंबवत होना चाहिए ना, इसी प्रकार से। यानी क्यों होगा ऐसा? अगर मान लो ऐसा नहीं होता, क्या होता? अगर यहाँ पर ये लंबवत न निकल करके ये निकलती कैसे? लंबवत न होकर के ये इस प्रकार से निकलती, यहाँ बना लीजिए, जैसे ये प्लस आप इसमें आते हैं। लंबवत ही होना चाहिए, लंबवत नहीं होती, ये यूं निकलती। अगर लंबवत नहीं होती तो कोण 90 नहीं होता ना, क्योंकि कोई ना कोई यहाँ पर मान लीजिए कि थीटा कोण होता, पक्का 90 नहीं होता। और थीटा होता तो थीटा के सामने लंब, और ये कर्ण, ये तो हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, तो ये क्या? आधार ये घटक क्या बनता? ई कॉस थीटा। आधार बराबर क्या होता है? लाल बटा कक्का से आधार बराबर होता है कर्ण इंटू कोस थीटा। यानी ये घटक ई का, ये घटक ई कोस थीटा होता है, जिससे सतह के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होते? गतिमान होते, जो कि संभव नहीं है, इसलिए ऐसा हमने लिखा है। इसके बाद में अगला गुण है नंबर 7, धातु की वस्तु में विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश नहीं करती हैं, क्योंकि धातु मतलब चालक, सभी चालक धातु में अंदर आवेश नहीं रहता है, सतह पर रहता है। इसका मतलब ये हुआ धातु में ये प्रवेश नहीं करेगी। E बराबर 0। क्या मतलब हुआ? हमने लिखा है जैसे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण लिख रहे हैं ना आज, इसी प्रकार से हमने लिखे थे आवेश के गुण। आवेश के गुण में हमने लिखा था कि आवेशित धातु की वस्तु होगी तो उसके अंदर आवेश क्या होगा? सतह पर चला जाएगा, अंदर नहीं रहेगा। तो अंदर आवेश नहीं रहेगा तो विद्युत क्षेत्र रेखा अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी, ना तो कोई आकर्षित करेगा और ना ही अंदर प्रतिकर्षित करेगा। अब आती है कि इससे एक बात है, आगे हम पढ़ने वाले हैं फैराडे खोल या स्थिर विद्युत परिरक्षण। जब तड़ी झंझा बारिश के दिनों में बिजली की गर्जना होती है तो बिजली से बचने के लिए, तड़ी झंझा से बचने के लिए हम उपाय बताया जाता है कि आप कार में धातु की बनी हुई खोखली वस्तु के अंदर बैठ जाएं। कार, मोटर, वाहन जो है वो धातु के होते हैं, उसमें बैठ जाए तो क्या होगा? हम उससे सुरक्षित रह सकते हैं, क्योंकि कार वगैरह के अंदर, वाहनों में, उनके अंदर क्या होगा? धातु के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखा अंदर प्रवेश नहीं करेगी। उसे बोलते हैं स्थिर विद्युत परिरक्षण। हम आगे अध्याय में बात करेंगे, ठीक है। उसे फैराडे खोल भी कहते हैं। देखिए आप आगे बात करेंगे। अगला गुण देखते हैं। अगला गुण है समरूप, मतलब एक समान समरूप विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, समरूप विद्युत क्षेत्र
की रेखाएं सीधी, समांतर व समदूरस्थ होती हैं ये हम कई बार जो आगे डायग्राम बनाएंगे अगले अध्याय में हम काम में लेंगे इसको। क्या मतलब, अगर विद्युत क्षेत्र एक समान है, सब जगह बराबर बराबर है, समरूप है, तो उसकी रेखाओं को हम किस प्रकार से दर्शाते हैं, इसको हम दर्शाने का तरीका रखेंगे इस प्रकार से। सीधी लाइनें खींच देंगे बराबर बराबर बराबर, और सीधी भी होगी, समांतर भी होगी और समदूरस्थ भी होगी, और ई वेक्टर लिख देंगे। ये दर्शाने का तरीका हो गया। अगला है 9 नंबर। अब असमान विद्युत क्षेत्र की रेखाएं कैसे बताएंगे? असमान विद्युत क्षेत्र की रेखाएं। असमान तो 2-3 प्रकार से हो सकता है। पहला, यहां पर क्या है इस वाले में, जिस परिमाण सब क्या है, परिमाण बराबर अलग अलग बना देते हैं, थोड़ा छोटा है इसको थोड़ा बड़ा। यहाँ परिमाण भी अलग अलग है और दिशा भी अलग अलग है। यहाँ लिखते हैं परिमाण असमान व दिशा असमान। परिमाण भी असमान और दिशा भी असमान, असमान क्षेत्रों की रेखाएं होगी, ऐसे हो सकती है। दूसरा हम बताएं कि दिशा तो समान है लेकिन परिमाण क्या है, दिशा समान है, यहां पर परिमाण असमान। परिमाणों को कैसे बताते हैं, उसकी लंबाई से प्रेजेंट करते हैं। परिमाण असमान व दिशा समान। यहाँ दोनों असमान थे, यहाँ परिमाण असमान दिशा असमान हो गई, और यहाँ बना देते हैं परिमाण तो बराबर है, ये परिमाण तो ये लाइन है उतना ही ये लाइन है, जितनी ये उतना ही ये। परिमाण समान लेकिन दिशा असमान, तो इस वाले में लिख देंगे परिमाण समान व दिशा असमान। बोल दिया मैंने, इसे सुन भी देखा जाएगा। चलो ठीक है, ये बात हो गई है। अब हमारी एक गुण और रह गया, देखिए उसको आगे लास्ट गुण की बात करते हैं, नंबर 10। विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत खुले वक्र होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत व खुले वक्र होती हैं, जबकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। इससे मतलब ये हुआ, विद्युत क्षेत्र रेखा जो है, ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है, यहाँ अध्याय 7 में बात करेंगे विद्युत क्षेत्र रेखा की बजाय चुंबकीय क्षेत्र रेखा। वहां सब गुण लगभग समान से होंगे, वो बंद वक्र होगी, ये खुले वक्र। कैसे ये हो, इसलिए हुआ ये धनावेश विद्युत क्षेत्र रेखा यहां से चली तो जाएगी, ये चलेगी, लेकिन वापस तो नहीं आ रही लौट करके, तो ये क्या हो गई, केवल गई है, मतलब खुला वक्र बन रही है। लेकिन अगर हम चुंबक की बात करें, अगले अध्याय 7 में करेंगे, क्या मैंने अंतर के लिए ले लिया है, ये एन और ये एस 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, समझ लीजिए। वैसे एन से स्टार्ट होती है, कहां जाती है एस पर, अंदर एस से कहां जाती है एन क्यू। तो ये बंद वक्र हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये हम अध्याय चुंबक वाले अध्याय में बात करेंगे। तब तक के लिए आगे ध्यान रखिए। धन्यवाद, हमारा टॉपिक खत्म हो गया है। धन्यवाद, आगे